धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 24वां श्लोक। पुरोधसां च मुख्यमा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। 3 बातें कही। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। बृहस्पति यानी गुरु। गुरु 3 प्रकार के गुरु होते हैं और गुरु का उद्देश्य तुम्हें ज्ञान से भरना होता है। पहले जगन्य गुरु या जगन्य ज्ञान जो शास्त्रों को पढ़ के मिलता है। सबसे पहला बेसिक लेवल का जगन्य ज्ञान या जगन्य गुरु हम शास्त्रों को कहते हैं। लोएस्ट फॉर्म ऑफ गुरु, वो भी गुरु है। लोएस्ट है मतलब शुद्र है ऐसा नहीं कह रहे, ये तो हमें हायर की समझानी है इसलिए हम इनको लोएस्ट कह रहे हैं। बाकी वो शुद्र है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे। सिंस वी वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस हायरकी कि छोटे से ऊपर तक कौन से ज्ञान और कौन से गुरु से काम होता है। तो जो जगन्य गुरु है वो है शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान लेना। स्वयं ही शास्त्रों को पढ़ते हैं, स्वयं ही अपनी जो बुद्धि है उसके अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रेट करते हैं। ओके, नॉट बैड बट नॉट वेरी गुड ऑल्सो, क्योंकि इस ज्ञान के साथ चूंकि हमारा अहंकार नहीं टूटता ना, तो होता क्या है, हमने अपनी ही जो इंटरप्रिटेशंस करी हैं उन्हीं को हम राइट मान लेते हैं। अहंकार है ना, अहंकार के पास तो जो भी आएगा उसको वो अपना ही कहेगा। इसलिए ये ज्ञान फायदा कराने के बदले खतरा ज़्यादा है इस ज्ञान में, लेकिन फिर भी इसे ज्ञान की कैटेगरी में डाला, गुरु की कैटेगरी में डाला। हमारा जगन्य गुरु कौन है? शास्त्र जगन्य। उससे मध्यम गुरु, उससे बेटर जो गुरु है वो कौन है? किसी प्रत्यक्ष सद्गुरु से समझकर जानकार होना। जैसे तुम लोग अभी समझ रहे हो, तुम जानकार हो रहे हो, जो भी जान रहे हो वो राइट इंटरप्रिटेशंस जान रहे हो, हाँ कि नहीं? भले अभी अनुभव नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर भी जो इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं आप, वो इंटरप्रिटेशंस एक्यूरेट है। एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन ज्ञान की एक्यूरेसी है। जगन्य ज्ञान में तो ज्ञान की एक्यूरेसी भी नहीं होती, लेकिन मध्यम ज्ञान जब किसी प्रत्यक्ष सद्गुरु के श्रीमुख से हम सुनते हैं तो मध्यम ज्ञान होता है। उसमें जो सुना है वो तो एक्यूरेट है, उस डेटा के अंदर कोई करप्शन नहीं होता, कोई उसके अंदर गलती गड़बड़ नहीं होती। उससे भी ज्यादा है उत्तम ज्ञान, परम ज्ञान। वो क्या है? जब अपने भीतर का बृहस्पति यानी गुरु जाग जाए, सजात्म स्वरूप परम गुरु, भीतर का गुरु जाग जाए, और उसके बाद जो ज्ञान बाहर आ रहा है, गूगल सर्च कर करके ज्ञान आ रहा है वो नहीं है, वो तो बड़ा जगन्य है। गूगल शास्त्र बन गया मेरे लिए। मुझे सुन सुनकर तुम्हारा ज्ञान इकट्ठा हो रहा है, ये भी ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरे भीतर का गुरु जागृत हो जाए, बृहस्पति जागृत हो जाए, और फिर जो ज्ञान की धारा बहे वो उत्तम ज्ञान है। वो बृहस्पति, वो उत्तम ज्ञान, वो मैं हूं। अपनी विभूति कह रहे, तुम्हारे भीतर से जो ज्ञान बाहर आ रहा है वो तुम हो, वो मैं हूं, मतलब ईश्वर हूं। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद हूं। स्कंद मतलब कार्तिक। 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिक को गॉड ऑफ फाइटर गॉड बोला जाता है। लड़ाकू है, लड़ते हैं, और गणेश को एक इंटेलेक्चुअल गॉड बोला जाता है। एक फाइटर गॉड, वॉरियर गॉड, और एक इंटेलेक्चुअल गॉड। अब ये दोनों आए तो शिव में से ही हैं, लेकिन दोनों के जो कर्म है, कर्म भूमिया दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्यों है वो भी कभी समझेंगे, ये प्रतीक भी क्या कह रहा है। तो यहाँ तो खैर क्या कह रहे हैं, सेनापतियों में मैं स्कंद यानी कार्तिक हूँ, वॉरियर। बहुत मन कर रहा है गलत काम करने का, या गलत के इमोरल कोई अनएथिकल काम करने का, लेकिन और हर तरह का आयोजन भी है, अंदर से मन भी हो रहा है, आयोजन भी भरपूर है, लेकिन तब अपनी उस वृत्ति को रोकना,
सम लेयर इज देयर, कोई ऐसी दीवार आ जाती है, कोई ऐसा वॉरियर बीच में खड़ा है जो वहां से इतना आमंत्रण होने के बावजूद भी यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता। ये सेल्फ कंट्रोल जो है ये कार्तिक है, ये वॉरियर है। हमारे भीतर का वॉरियर कौन है? हमारे भीतर कौन लड़ाकू है? सेल्फ कंट्रोल, जो बाहर भागती वृत्ति को एक स्टेप आगे जाके रोक देता है, कितने भी बाह्य आमंत्रण हो उसको स्वीकार नहीं करता। तो यानी जब तुम्हारे भीतर ऐसा सेल्फ कंट्रोल जाग जाता है तो सेल्फ कंट्रोल के अंदर मैं हूं, ये है कार्तिक। उस सेल्फ कंट्रोल, आत्मा अनुशासन, कंट्रोल भी क्या, सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन जरूरी है। तुम ये मत समझना अब हमें कोई विकृत नहीं कर सकता। तुम जाओ लास वेगास, विकृत हुए बिना आ ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग इतने 5 वर्षों से यूएस जा रहे हैं, बट वी नेवर स्टेप देयर। ऑल्दो पूरा भरोसा है अपने ऊपर, अपने चारित्र के ऊपर, लेकिन फिर भी क्यों जाना ही क्यों ऐसी जगह पर जो हमें ऐसे विषयों की तरफ आमंत्रित, विचार से भी आमंत्रित कर डाले, क्यों जाए? तो वहां पर बाई चांस तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा संयोग बन गया है और तुम किसी ऐसी विपरीत परिस्थिति में हो जहां जाने से तुम्हारे धर्म के पालन में हानि होती है, मन कर रहा है जाना है, वहां से आमंत्रण भी है, लेकिन एक लेयर है, एक पर्दा ऐसा है जो तुम्हें अचानक अटकाता है। वो अटकाने वाला पर्दा यानी कार्तिक, यानी वो वॉरियर जो हमें रॉन्ग में जाने से अटकाता हो, वहां मैं खड़ा हूं, वो मैं हूं। और जलाशयों में समुद्र हूं, 3 बातें हैं इसके अंदर। जलाशयों में मैं समुद्र वर्ड इन्होंने लिख दिया, सागर है वैसे, सागर, हाँ ऊपर श्लोक में सागर है, चलेगा, तुम लोगों के लिए तो पर्यायवाची है, लेकिन सागर शब्द की महिमा कुछ अलग ही है। सागर जो गहराई के साथ, हर जगह गहराई के साथ भरा हुआ है। जल का प्रतीक लिया है, सागर यानी जल, प्रतीक जल का लिया है, और सब कुछ प्रतीकात्मक है। मेक श्योर आज का सत्संग और कमिंग सत्संग, उसमें भी ये चलेगा टॉपिक, सब प्रतीकात्मक बातें चल रही है। इट्स एब्सोल्युटली डायलेक्टिकल, सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। बाहर कहीं पर तुम कुछ भी देखोगे वो सारे सिंबल्स हैं, उन सिंबल के पीछे आशय क्या है वो बातें चल रही है। सागर हो, जल, सागर यानी जल, चूंकि जल हर दिशा में फैल सकता है। तुम यहाँ जल डाल दो तो उसे दिशा की पाबंदी है, अनलेस एंड अनटिल तुमने स्लोप बनाया हो। अगर स्लोप नहीं है, स्ट्रेट लैंड है, तो जल किसी भी दिशा में अपनी मस्ती में फैलता है, जो हर तरफ फैला हुआ है। सागर कैसा है? जो हर तरफ फैला हुआ है। कोई ऐसा दूसरा याद आता है जो हर तरफ फैला हुआ है? ईश्वर। अंधकार, अंधकार, प्रकाश भी नहीं है, हर तरफ प्रकाश नहीं है। आपके बिग बैंग के अंदर प्रकाश है, लेकिन उससे बाहर तो अंधकार ही है, और बिग बैंग के अंदर अंधकार और प्रकाश दोनों है। इसलिए सर्वव्यापक में हम प्रकाश को नहीं ले सकते, हम अंधकार को ले सकते हैं। ईश्वर हर जगह है, परब्रह्म या ब्रह्म के रूप में फैला हुआ। तुमने कभी कहानियों में भी देखा होगा, या वो अमर चित्र कथा में भी आता था, भगवान विष्णु को भी एक सागर पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। देखा है? सागर का जल का प्रतीक क्यों लिया? और वो बैठे भी कितने रिलैक्स मूड में होते, यूं ऐसा कुछ होता है ना उनका, अभी मैं करके नहीं दिखा सकती, बट यू गॉट माई पॉइंट। ऐसे आराम से बैठे हैं, यूं कमर पे हाथ रखे, मतलब जल। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? जल जिस तरह एवर एक्सपैंडिंग है ना, और गहरा भी है सागर, इसी तरह ईश्वर एवर एक्सपैंडिंग है और गहरा है, और बैठा है रिलैक्स करके, क्योंकि उसके लिए तो लीला है सारी, उसके लिए थोड़ी कोई कर्म है, उसके लिए थोड़ी कोई कर्तव्य है, उसके लिए तो खेल है। इसलिए विष्णु भगवान को इस मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया जाता है। उसका ये खास पर्पस है कि ईश्वर की पूरी लीला, पूरा खेल, ये बस सब कुछ उस ईश्वर में से आया। और ऊपर से कहाँ पे बैठा हुआ दिखाएंगे? आकाश में नहीं, जल के अंदर, बिकॉज 2 बातें डिपिक्ट कर रहा है। नंबर 1 जल की तरह एवर एक्सपैंडिंग है, और दूसरा लीला है। जिस पोस्चर में वो बैठे, ये कोई भगवान का पोस्चर है? तुम बताओ, भगवान ऐसे अच्छे लगते हैं, भगवान ऐसे अच्छे लगते हैं, हाँ कि नहीं? अब ये कोई पोज है क्या? स्लीपिंग बुद्धा जैसा कुछ अलग सा पोज, अब बुद्धा वालों ने भी निकाला वो पोज, तो उसका भी मतलब यही था कि
कि बुध यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी जिसके लिए सब कुछ लीला हो गया, इसलिए बुध भी ऐसे सोते हुए निकल आए आजकल। इट्स अ गुड कल्चर, बहुत कुछ समझने को है। नारायण का भी अर्थ क्या होता है पता है? नार जमा आयन। नार मतलब जल, नीर नार सब कुछ रिलेटेड है कि नहीं है? नार मतलब नारी नहीं है, नार मतलब नीर से रिलेटेड है, जल। और आयन मतलब फैला हुआ, फैलता हुआ। कौन बोला फैला हुआ? समवेयर समवन नोज। हाँ, फैला हुआ, जो जल की तरफ फैला हुआ है उसे नारायण कहते हैं। तुम्हें लगता है कि अब इनको नारायण कह दें, अब भगवान राम को नारायण कह दें? नहीं, जिसने जल की तरफ फैले हुए पंचभूतों में जल को पकड़ा है, प्रतीक जल का लिया है। तुम कहोगे क्यों और कोई प्रतीक नहीं लिया? अग्नि भी तो फैलती है, वायु भी तो फैलती है, आकाश भी तो फैलता है, आपने जल का ही क्यों लिया प्रतीक? प्रतीक ऐसे चुने जाते हैं जो जिससे हम संबंध बना सके, जिसे हम हाथ में ले सके। तुम अग्नि को हाथ में ले सकते हो? तुम वायु को हाथ में ले सकते हो? तुम आकाश को हाथ में ले सकते हो? नहीं। तुम जिसे हाथ में लेकर उसके आगे अर्पण करते समय ये भाव दे सकते हो कि भाई जैसे आप जल की तरह व्यापक हैं, गहरे हैं, जल की तरह एवर एक्सपैंडिंग है, उसी तरह मेरे को भी उस एवर एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस करना है। इस भाव से आप प्रार्थना करते हो, इसलिए जल का प्रतीक चुना। मजेदार प्रतीक है सारे। दूसरा, सागर। सागर का जब भी दर्शन करोगे तो होराइजन का दर्शन होगा, हाँ कि नहीं? जहां दोनों मिलते हैं, आकाश और सागर। एक अपेक्षा से हम सागर को भी अनंत कह डालते हैं, एक अपेक्षा से, अनंत होता नहीं है लेकिन फिर भी कह देते हैं, और एक अपेक्षा से आकाश भी अनंत है। जहां दो अनंत का मिलन होता है, यह सागर किनारे ही हम महसूस करते हैं। इसी तरह जहां अनंत संभावनाओं से भरी मनुष्य की चेतना और अनंत विभूतियों से भरी ईश्वर की चेतना का मिलन होता है, वहां मैं ईश्वर रहता हूं वहां। और वो जगह कौन सी है? तो सागर है आज्ञा चक्र, और आकाश है, गगन है तुम्हारी ये गगन गुफा। आकाश यानी गगन गुफा, और सागर यानी ये जहां इन दोनों को खाली तुम्हारी साधना में, भी फ्राइडे कराया था ना, तुम्हारी साधना में खाली इतने ही भाग का अनुभव हो, मतलब ये सागर दर्शन कहा जाता है। योग की भाषा में इसे सागर दर्शन कहा जाता है। और सागर दर्शन यानी हॉराइजन को देखना। हॉराइजन को देखना यानी जहां अनंत सागर अनंत आकाश के साथ एक हो रहा है। फाइनली आकाश बचा या सागर कुछ नहीं पता, यानी तुम अपनी ईश्वरीय चेतना के साथ जहां एक होते हो, आकाश यानी गगन गुफा, और सागर यानी अनंत प्रकाश का सागर है। इसलिए तुमने उस दिन गाया ना, तुम लास्ट टाइम कौन सी एक भक्ति गा रहे थे, उसमें था रोशनी का कोई दरिया तो है। हाँ, उसमें ये वर्ड आया था ना, रोशनी का कोई दरिया तो है। कोई होता है पानी का दरिया होता है, ये रोशनी का दरिया है, ये रोशनी का दरिया और ये आकाश तुम्हारा गगन गुफा। इन दोनों के बीच में जब साधक की एकाग्रता एकदम फोकस, एकदम स्थिर हो जाती है, ये करना नहीं पड़ता, ये अपने आप होता है। अपने आप जब तुम्हारा पूरा उपयोग, तुम्हारा अस्तित्व केवल इतने स्थान में आकर ठहर जाता है, शरीर का भाव नहीं रहता, कुछ भी नहीं। हमने फ्राइडे साधना बाह्य एंगल से करवाने की कोशिश की थी, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि जब तुम्हारे अस्तित्व का केवल इतना भाग तुम्हारे अनुभव में आ रहा होता है, उस समय तुम अनंत संभावनाओं से भरा मनुष्य और अनंत संभावनाओं, अनंत विभूतियों से भरे ईश्वर के मिलन की घटना को देखते हो, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। उस सागर में मैं हूँ, यानी सागर में मैं हूँ का मतलब क्या हुआ? आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक की जो ये स्थान है, उसमें मेरा अनुभव होता है। और आगे चलो, एक आध श्लोक और लेते हैं, 25 एक ही लेना है। 25 भृगु आदि प्रतीकात्मक शब्दों से विभूतियों का वर्णन। महर्षीणां भृगुः गिरामस्मि एकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञस्मि स्थवर्णाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार से यज्ञों में जप यज्ञ
और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ। यह पढ़कर लोग भृगु को पूजने लगे या भृगु संहिता को पढ़ने लगे। एक है भृगु संहिता, उसको पढ़ने लग गए, क्योंकि शब्द बड़ा धोखा दे जाते हैं। जहाँ हिमालय शब्द आया, भृगु आया, ओमकार आया तो लोग ओम ध्वनि करने लग गए। जप यज्ञ आया, लोग जप करने लग गए। लेकिन आशय क्या है और किस तरह करना है? जप करो तुम, मना नहीं है, लेकिन किस तरह करना है वो सारी बातें यहाँ है। महर्षियों में मैं भृगु हूं। मैं कौन है यहाँ? ईश्वर, कृष्ण, वासुदेव कृष्ण की बात नहीं चल रही। वासुदेव कृष्ण नहीं है, देवकी नंदन कृष्ण नहीं है। ये किसकी बात चल रही है? ईश्वर, जो जिसे शिव योग से जाओ तो शिवा कह दो, और यहाँ से हम वैष्णव योग से जा रहे हैं इसलिए इसको हम कृष्ण कह देते हैं, लेकिन वास्तव में इट्स ईश्वर। महर्षि ऐसे लोग होते हैं, महर्षि भृगु कहा ना इसमें, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। महर्षि किन लोगों को कहा जाता है? तो महर्षि ऐसे लोग होते हैं जो कर्मों से तो आज़ाद हैं, अपने आसक्तियों से आज़ाद है, लेकिन फिर भी आयुष्य के कारण अभी भी यहाँ इस पृथ्वी पर अभी अटके हुए हैं। ऐसे होते हैं हमारे सारे तीर्थंकर परमात्मा, सारे ऐसे ही हैं। वैसे कर्मों से मुक्त है, बड़ी सींदरीवत उनके कर्म सारे ऐसे ही हैं। तो वैसे देखा जाए तो नए बांधने वाले कर्मों से आज़ाद है, लेकिन पुराने कुछ हैं जिसके कारण अभी आयुष्य में स्थिर है। तो महर्षि उन लोगों को कहा जाता है महर्षि, कि जिनका ज्ञान उस परम के साथ एक हो गया है, लेकिन अभी चूंकि कुछ आयुष्य बचा है इसलिए हम लोगों के बीच में भी है। ऐसे महर्षियों में मैं भृगु हूँ। ऐसे महर्षियों में मैं भृगु हूँ। दो अर्थ हैं इसके भी, ध्यान से सुनना। भृगु एक ऐसे महर्षि थे, अलग अलग महर्षि जो 7 महर्षि हुए, उसमें भी भृगु एक ऐसे महर्षि थे कि जो आत्मज्ञान के साथ साथ कर्म भी बड़ी ही मस्ती से करते थे। बाकी सारे तो अपनी साधना में व्यस्त रहते थे, लेकिन भृगु ने कर्म भी बहुत किया, इसलिए भृगु संहिता बनी। आगे पीछे का सब, ज्योतिष का तो बेस्ट डेरिवेशंस जो है वो सारी भृगु संहिता के अंदर है। लेकिन ये आत्मज्ञान में भी मस्त थे और इन्होंने कर्म करने में भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ज्यादातर सप्त ऋषियों में से 6 ऋषि तो ऐसे थे जो आत्मज्ञान लीन हुआ तो कर्म कांड छोड़ के बैठ गए, लेकिन भृगु वॉज द ओनली पर्सन जिसको आत्मज्ञान के बाद वो और ज्यादा एग्रेसिवली एक्टिव हो गए। एग्रेसिवली यानी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, और ज्यादा कर्म में आ गए और उन्होंने बहुत कुछ लिखा, समझाया और बहुत जगह साधनाओं को स्थापित किया। तो एक तो ये बात है कि मैं कहाँ हूँ, ईश्वर की बात चल रही है ना, तो जो आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी कर्मों में स्थित है और एग्रेसिवली एक्टिव हो गए, मैं उन लोगों में स्थिर हूं। ये पहला इंटरप्रिटेशन मजेदार है, क्योंकि सदगुरु को तो कर्म योगी होना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सदगुरु यदि कर्म कांड का त्याग करके जंगल में जाके बैठ जाए तो वो कर्म योगी नहीं है, वो सत्पुरुष है, वो सदगुरु नहीं कहा जा सकता। और फर्क है दोनों में, सत्पुरुष और सदगुरु में कुछ फर्क है कि नहीं? आत्मज्ञानी सत्पुरुष भी है और आत्मज्ञानी सदगुरु भी है, लेकिन सदगुरु आत्मज्ञान के बाद दूसरों को उस मार्ग पर लाने के लिए अथक प्रयास करता है, और सत्पुरुष भावना पूरी करता है लेकिन स्वयं प्रयास कुछ भी नहीं करता। ये सत्पुरुष है। हमारे लिए कौन उपयोगी है? और वो भी उपयोगी है, भावना भी वो कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ प्राइमरी सेकेंडरी प्रधान अप्रधान की बात रहेगी।